Hello everyone, welcome back. This is question number 3 of exercise 11.4. So read the question first. A part है given मुन्नू's age to be x years. अब आपको मुन्नू की एज जो है वो x years दी हुई है. Can you guess what x minus 2 may show? तो क्या आप ये बता सकते हैं कि x minus 2 एज जो है वो किसको शो कर रही है. अब उसने हिंट भी दिया है, देखो, थिंक ऑफ मुन्नूज यंगर ब्रदर. अब उसने x माइनस 2 को क्या बोला कि सोच लो कि मुन्नू की जो छोटा भाई है उसकी एज ये है. ठीक है. नाउ कैन यू गेस व्हाट x प्लस 4 में शो. अब आप क्या ये भी बता सकते हैं कि x प्लस 4 जो है वो किसकी एज को शो कर रहा है. एंड व्हाट 3x प्लस 7 में शो. और 3x प्लस 7 में शो किसको शो कर रहा है, किसकी एज को शो कर रहा है. करेक्ट. तो अब अगर हम देखें, सबसे पहले तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि मुन्नूज एज, मुन्नू की एज हमें क्या दी हुई है. मुन्नू की एज हमें x ईयर्स दी हुई है. तो हमने यहां पे लिख दिया मुन्नूज एज, दैट इज x ईयर्स. ठीक है. अब मुन्नू की एज अगर x ईयर्स है, x मीन्स कि x इज अ वेरिएबल और x की जगह हम कोई वैल्यू भी ले सकते हैं. जैसे मान लो कि x की जगह हमने ले लिया कि मुन्नू जो है वो 10 ईयर्स का है. ओके. अब नेक्स्ट x माइनस 2, ये जो एज है ये किसे शो कर रही है. अब x माइनस 2, देखो, x मीन्स मुन्नू की एज x है और x माइनस 2 यानी कि मुन्नू की एज से 2 साल कम कौन हो सकता है. उसका छोटा भाई हो सकता है या फिर छोटी बहन हो सकती है, यंगर ब्रदर और यंगर सिस्टर. तो यहां से देखते हैं, लेट्स सपोज कि ये मुन्नू जो है वो 10 ईयर्स का है और उस 10 माइनस 2 करें यानी कि 8 ईयर्स. सो 8 ईयर्स की कौन हो सकती है, या तो छोटा भाई हो सकता है या फिर उसकी छोटी बहन हो सकती है, क्योंकि ये मुन्नू की एज से कम है ना इनकी एज. तो यहां पे लिख देंगे x माइनस 2 किसे शो कर रहा है, या तो यंगर ब्रदर हो सकता है या फिर यंगर सिस्टर हो सकती है. करेक्ट. उसके बाद x प्लस 4 किसे शो कर रहा है. x प्लस 4 ईयर्स जो है वो किसकी एज को शो कर रही है. अब x प्लस 4 यानी कि x, मुन्नू की एज कितनी है, x ईयर्स है और मुन्नू की एज से भी 4 साल बड़ा कौन हो सकता है. या तो उसका बड़ा भाई हो सकता है या फिर उसकी बड़ी बहन हो सकती है. अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मुन्नू अगर 10 साल का है, ठीक है, और 10 साल में 4 साल और ऐड कर दें तो 14 ईयर्स, यानी ये तो मुन्नू से बड़ी हो गई ना एज. तो इसका मतलब मुन्नू से अगर बड़ी एज का कोई भी बच्चा है तो या तो वो उसका यंगर एल्डर ब्रदर हो सकता है या फिर एल्डर सिस्टर हो सकती है. ठीक है ना. तो x प्लस 4 किसे शो कर रही है, या एल्डर ब्रदर हो सकता है या फिर एल्डर सिस्टर हो सकती है. करेक्ट. बी पार्ट पे आते हैं इसके. बी पार्ट में क्या है कि गिवन साराज एज टुडे टू बी y ईयर्स. सारा एक लड़की है, उसकी टुडे यानी प्रेजेंट एज जो है वो y ईयर्स दी हुई है. करेक्ट. थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट. अब हमें बताना है कि उसकी एज फ्यूचर में क्या होगी और पास्ट में. हमें ये चीजें देख के हमें बताना है कि ये फ्यूचर की एज है या पास्ट की एज है. सो व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट. और ये जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं कि कौन सी एज उसकी फ्यूचर की होगी और कौन सी एज उसकी पास्ट की होगी. तो सबसे पहले तो हम सारा की प्रेजेंट एज लिख लेते हैं. सो साराज प्रेजेंट एज बी y ईयर्स. साराज प्रेजेंट एज y ईयर्स, ये उसकी प्रेजेंट एज है, आज की एज है. ठीक है. अब हमें बताना है कि
y प्लस 7 उसकी कौन सी एज हो सकती है। अब हमें पता है कि जब भी देखो प्लस की और अगर मल्टीप्लाई, ये जो दो एज होती है ना, ये हमारी फ्यूचर एज होती हैं। ठीक है, कैसे? अब देखो y प्लस 7, अब मान लो यहाँ पे y को हम ले लेते हैं कि 10 ईयर्स ले लो, चलो ठीक है, 10 ईयर्स यानी सारा की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है। अगर हम 10 में 7 को प्लस करें तो कितना आया? 17, यानी आगे की एज है। 7 साल बाद, अभी तो वो 10 की है, तो 7 साल बाद आगे फ्यूचर की ही तो एज होगी ना। और अगर हम 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आया? ये 70 आया। इसका मतलब ये भी बड़ी एज है, तो इसका मतलब ये भी फ्यूचर की एज होगी। तो प्लस और मल्टीप्लाई में फ्यूचर की एज को हम इंडिकेट करते हैं, करेक्ट। तो अब y प्लस 7 यानी ये आगे की एज बता रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी एज बता रही है? फ्यूचर एज को इंडिकेट कर रही है ये एक्सप्रेशन। और y माइनस 3, अब देखते हैं y माइनस 3, अब देखो अगर माइनस होगा या फिर डिवाइड होगा, ये जो दोनों साइन है ये हमें इंडिकेट करते हैं पास्ट एज के लिए। इनसे हमें पास्ट एज का पता चलता है। कैसे? देखो अब y हमने कितना माना, मान लो 10 ईयर्स है, सारा की एज प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है। अब -3 कर दें तो क्या आया? 7 ईयर्स, यानी पीछे की उसकी, अभी तो वो 10 ईयर्स की है लेकिन 3 ईयर्स बैक यानी 7 ईयर्स। तो ये हमारी कौन सी एज शो हो रही है? पास्ट की एज शो हो रही है, ठीक है। और अगर हम इसे 10 को डिवाइड कर दें, 10 को मान लो आप डिवाइड कर देते हैं किसी से भी, तो 2 से डिवाइड कर दो, लेट्स सपोज ये आ गया 5 ईयर्स, तो ये भी कम आई, तो ये भी हमें पास्ट की एज बता रही है। तो इसका मतलब देखो y -3 है, तो इसका मतलब ये पास्ट एज को इंडिकेट कर रहा है एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद कौन सा है कि y प्लस 4 1/2। अब 4 प्लस y प्लस 4 1/2 का मतलब क्या है? प्लस में कौन सी एज शो होती है? फ्यूचर की एज शो होती है, तो ये कौन सी एज बता रही है? फ्यूचर एज, करेक्ट। और y -2.5, ये माइनस का साइन आ गया, तो माइनस जो है वो हमें पास्ट एज के बारे में शो। ओके, कम टू द सी पार्ट। गिवन n स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल। एक क्लास में मान लो n स्टूडेंट्स हैं, वो तो फुटबॉल को पसंद करते हैं। वट में 2n शो, तो 2n हमें क्या दिखाते हैं? और वट में n/2 शो, और n/2 का क्या मतलब? अब हम सबसे पहले लिखते हैं कि फुटबॉल जो है वो कितने बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं। n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो फुटबॉल पसंद कर सकते। अब इस n की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं ना। सो अब यहाँ पे हमें बताना है कि 2n किसे शो कर रहा है और n/2 किसे शो कर रहा है। तो अब लेट्स सपोज कि हम n की जगह 10 स्टूडेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स जो है वो फुटबॉल पसंद करते हैं। अब 2n का क्या मतलब हुआ? इस 10 का ट्वाइस 2n, यानी कि 2 इंटू n, n हमने 10 माना है, तो ये आ गया 20 स्टूडेंट्स। अब 20 स्टूडेंट्स तो ज़्यादा हैं। अब 20 स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ कि कौन सी गेम आप सोच सकते हो कि कौन सी गेम पसंद करते होंगे? ये क्रिकेट पॉपुलर गेम होती है, तो क्रिकेट पसंद कर सकते हैं ये बच्चे, या फिर और कोई गेम भी पसंद कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 2n जो है वो इट में शो क्रिकेट, यानी 20 बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं। उसके बाद n/2 का क्या मतलब हुआ? 10/2, एंड 10/2 मीन्स 5 स्टूडेंट्स। अब 5 स्टूडेंट्स कौन सी गेम पसंद कर सकते हैं? तो
5 स्टूडेंट्स के लिए कोई भी गेम आप अपनी तरफ से लिख सकते हो. सो इट मे शो, क्योंकि हमें गेम जो है वो अपनी तरफ से लिखनी है. थिंक ऑफ गेम्स अदर देन फुटबॉल. फुटबॉल के अलावा हम कोई भी गेम लिख सकते हैं इसमें. सो इट मे शो, यहाँ पे लिख देते हैं टेनिस. करेक्ट. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.